ओम श्री महालक्ष्मी नमः। सदा सब पर कृपा करने वाली माँ लक्ष्मी इस पवित्र मार्गशीर्ष में आपके जीवन पर धन, सुख और शांति का वास करे। भाइयों और बहनों, आज की यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए कही गई है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी प्राप्ति की अद्भुत और सत्य कथा। एक ऐसी दिव्य कहानी जिसे सुनने मात्र से ही माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है, क्योंकि मार्गशीर्ष वही महीना है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, माशान मार्गशीर्षाहम, यानी मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। कथा शुरू होती है एक गरीब ब्राह्मण के परिवार से। बहुत समय पहले एक शांत गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। पंडित देवदत्त, उसकी पत्नी सुशीला और एक छोटी बेटी काव्या के साथ। उनके घर में इतना अभाव था कि कभी कभी उनको बिना भोजन के ही सोना पड़ता था। लेकिन एक बात अद्भुत थी कि उनका विश्वास माँ लक्ष्मी के ऊपर अटूट था। गांव में जब मार्गशीर्ष महीना आता था तो एक परंपरा अवश्य रहती थी कि लक्ष्मी के लिए दीप जलाओ और वर्ष भर सुख पाओ। पंडित देवदत्त हर साल दीप जलाते थे, परंतु इस बार उनके पास एक भी तेल की बूंद नहीं थी। रात हुई, पूरा गांव जगमगा रहा था, पर पंडित के घर में अंधेरा था। बेटी काव्या बोली, पिताजी, क्या इस बार हम दीप नहीं जलाएंगे? माँ लक्ष्मी हम पर नाराज हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर पंडित भी टूट गए। उन्होंने पत्नी से कहा, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हम दीप अवश्य जलाएंगे। लेकिन उनके पास तो तेल ही नहीं था। तभी उसकी पत्नी सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि श्रद्धा हो तो दीप स्वयं जल उठते हैं। हमारे पास घी तेल नहीं है, परंतु हमारे पास विश्वास तो है ना। और उन्होंने पानी से ही दीप भर दिया और बाती लगा दी। तभी अचानक एक भटकती गाय यानी गौ माता उनके द्वार पर आ गई और उसके खुरों से ही कुछ बूंदे दूध की उस दीप पर गिर गई। देवदत्त भी चौंक गए। काव्या बोली, पिताजी पिताजी देखिए न, ये तो जैसे खुद माँ लक्ष्मी ने भेजा है। जब दीप जलाया तो वह पानी और दूध से बना दीप तेज प्रकाश से जल उठा। पूरा घर रोशनी से भर गया और तभी एक दिव्य उजाला और शांति फैल गई। उसी रात के तीसरे पहर पर दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सादी सी स्त्री, सामान्य वेशभूषा में, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जैसे ब्रह्मांड की रोशनी छिपी हो। वह बोली, क्या मुझे एक रात्रि के लिए भोजन और आश्रय मिल सकता है? देवदत्त के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, आप अतिथि हैं, हमारे घर में जो है वही आपका है। सुशीला ने अपनी एकमात्र रोटी भी उनको खिला दी। काव्या ने अपना ऊनी कपड़ा उतारकर महिला को ओढ़ा दिया। वह महिला मुस्काई और आंखों से आंसू निकल पड़े। रात भर कुछ दिव्य होता रहा। दीप लगातार उजाला दे रहा था और घर में एक अनोखी सुगंध भी फैल रही थी। सुबह होते ही वह स्त्री आशीर्वाद देते हुए बोली, देवदत्त, तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज के बाद तुम्हारे घर में कभी भी अंधेरा नहीं रहेगा। और देखते ही देखते वह स्त्री तेज प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। वह स्वयं महालक्ष्मी थी। अगले ही दिन गांव के लोग दौड़ते हुए आए। पंडित जी, जमीन के नीचे आपकी एक खोई हुई पुरानी संपत्ति मिली है। लोग कहते हैं ये आपके पूर्वजों की है। बस वही से देवदत्त के जीवन में सिद्धि, धन संपदा, सुख और सम्मान का सागर आ गया। और लोग कहते हैं यह सब मार्गशीर्ष के दीप का फल था और वह दिव्य स्त्री स्वयं लक्ष्मी थी। मार्गशीर्ष का महीना विशेष है। जो इस महीने में श्रद्धा के साथ दीप जलाता है, सत्य बोलता है और दान भी करता है, माँ लक्ष्मी स्वतः उसके घर में आती है। तो दोस्तों, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे मार्गशीर्ष का दीप समझकर आगे जरूर भेजें।
माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय श्री लक्ष्मी नारायण।